अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं, वीडियो दी जान है, फिर करते हैं। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इज इंडिया ट्राइंग टू कैप्चर इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, दुनिया में एक इस्लामिक कंट्री ऐसी भी है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बेसिक नीड पर इंडिया ने 2.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए हों। इस देश के रोड्स एंड हॉस्पिटल तो छोड़िए, बल्कि इस देश की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग तक को इंडिया ने डेवलप किया था। इस देश का सबसे बड़ा डैम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया ने डेवलप किया है और अपनी दोस्ती निभाई है। न सिर्फ डैम बल्कि इंडिया ने मास लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प किया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल सुविधा तक को यहाँ इंडिया ने प्रोवाइड कराया है और यहाँ तक कि बच्चों के लिए बिस्किट्स तक इंडिया इस कंट्री को प्रोवाइड कराता आया है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा है, दरअसल हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं आखिर अफगानिस्तान इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया और क्यों अफगानिस्तानी भी इंडिया को इतना पसंद करते हैं। सबसे पहले आप कुछ ये वीडियोस देख लीजिए। हम पाकिस्तान को पसंद नहीं कर, इंडिया मैंने बताया था एक वीडियो थी। पाकिस्तान से हमने नफरत है। छत्तीस का रहता है। इंडिया अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान। You like India? तो आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? यकीन आ रहा है? हिंदुस्तान अफगानिस्तान इज बाई बाई। भाई बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे भाई, हमारा मुल्क का इंजॉय हुआ है, दोस्त है। दोस्त है हम लोग। हाँ, ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में, बहुत खुश हुए। कमाल है भाई। पाकिस्तान से तो कैसा रिएक्शन होगा? अगर पाकिस्तान इधर में देखेगा तो मैं उसको लत मारूंगा। विराट कोहली इंडिया का बहुत बड़े फैन है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान। क्या बात है। तुम ये बताए, इंडियन है, होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या? नहीं भाई। तो आपने देखा अफगानिस्तानी लोग इंडिया को कितना पसंद करते हैं। चलिए अब जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने अभी तक किया ही क्या है जो वहाँ के लोग नॉन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया को इतना प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया आज तक अफगानिस्तान में लगभग 200 प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स को डेवलप कर चुका है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के अंदर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई है। 16,000 से ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स को भारत अपने देश के अंदर अच्छी शिक्षा प्रदान कराता है। हाल फिलहाल में अफगान के अंदर तालिबान रूल्स के कारण वीजा प्रोवाइडिंग के अंदर एक सेटबैक हमें देखने को मिला है। लेकिन तालिबान से पहले की अगर बात करें तो इंडिया ने 1 मिलियन टन ऑफ व्हीट अफगान को सप्लाई किया था और 9,526 टन ऑफ प्रोटीन बिस्किट भी अफगान में इंडिया ने सप्लाई किए थे। और ये बिस्किट्स की सप्लाई भी इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि काफी बार की है। और ये इंडिया द्वारा भेजे गए प्रोटीन बिस्किट्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती थी कि 10 लाख अफगानी बच्चों को एक ही साथ 100 ग्राम बिस्किट्स हर रोज प्रोवाइड किया जा सके। इंडिया ने अफगान नेशनल आर्मी को 300 से ज्यादा व्हीकल्स भी गिफ्ट किए थे। साल 2002 में अफगान की पार्लियामेंट्री बजट के दौरान इंडिया ने $10 मिलियन सब्सिडी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को दी थी। साल 2002 और 2003 में अफगान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड में भी इंडिया ने $2 लाख ट्रांसफर किए थे। बात ह्यूमैनिटेरियन एड की करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 34 टन विंटर क्लॉथ, 20,000 ब्लैंकेट सेंड किए हुए हैं। और 2002 में अर्थक्वेक के समय इंडिया ने अफगान को हजारों ब्लैंकेट्स एंड टेंट्स के साथ ही 10 टन ऑफ मेडिकल भी सेंड की थी। बात अगर अफगानिस्तान के हेल्थ सेंटर की करें तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है अफगानिस्तान का, जिसको इंडिया ने अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी काबुल में स्टैब्लिश किया था। यहाँ हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम को भी इंडिया ने सेंड किया था, जो वहाँ के हजारों लोगों को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। और इसी तरह के हजारों डॉक्टर्स को इंडिया ने अफगान के अलग अलग सिटी के सिविल हॉस्पिटल्स में सेंड किया हुआ था। और वही डॉक्टर ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों का इलाज करते थे, जिसके चलते वहाँ के लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के लिए डेवलप हो गया। और इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने $6.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है मल्टीपल अफगान मेडिकल एजेंसीज के साथ। बात अगर सिविल एविएशन की करें तो इंडिया ने अफगान को 3 एयरबस एयरक्राफ्ट को भी गिफ्ट में दिया हुआ है। इसके साथ ही सभी स्पेयर पार्ट्स, इंजन और स्टाफ
ट्रेनिंग भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को प्रोवाइड कराई हुई थी। बात ट्रांसपोर्टेशन की करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 274 बसेस भी गिफ्ट की हुई है, जो गांधार और काबुल जैसे शहरों में ऑपरेशनल है। अगर फिर से एजुकेशन की बात करें तो हबीबा एक स्कूल है अफगान में, उसको भी इंडिया ने ही डेवलप किया था। ना सिर्फ स्कूल को यहाँ पे डेवलप इंडिया ने किया, बल्कि 9 से 10,000 एजुकेशनल किट भी इंडिया ने वहाँ स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई थी। बच्चों के बैठने के लिए 20,000 डेस्क और बेंचेस भी इंडिया ने अफगान को गिफ्ट में दिए हुए हैं। आईटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में इंटरनेट, सैटेलाइट, टीवी से लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग तक इंडिया ही प्रोवाइड कराता आया है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी इंडिया ने काफी सपोर्ट किया है अफगान को। आरबीआई के कुछ एक्सपर्ट्स को इंडिया ने कुछ सालों के लिए अफगान के बैंक्स में ट्रेनिंग देने के लिए भी भेजा हुआ था। इन सब के अलावा यूटिलिटी व्हीकल्स, बुलडोजर, वाटर टैंक, डंपिंग ट्रक, लाइट्स, इन सब चीजों को इंडिया ने अफगान को अपनी अफगान फर्स्ट पॉलिसी के अंडर प्रोवाइड कराया हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी रूल और बाकी पॉलिटिकल क्लैश के चलते काफी प्रोजेक्ट्स इंडिया के वहाँ रुके हुए हैं। अफगानिस्तान रीजन के अंदर इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी आने के बाद और तालिबानी रूल एक्टिवेट होने के बाद भी इंडिया ने वहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए फूड एंड मेडिकल एड, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अफगान के साथ कंटिन्यू रखा है। और ये रिश्ता कोई एक तरफा नहीं है, जितना सपोर्ट हम अफगान को करते हैं उतना ही प्यार वो इंडियन टूरिज्म को वहाँ देते भी है। चाहे क्रिकेट हो या मूवीज हो, हर जगह वहाँ इंडिया को ही लोग पसंद करते हैं। दोस्तों 1947 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश थे, जो इंडिया और अफगान को एक गहरे कल्चर रिलेशन में बांधता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्री है जिसकी भारत से कभी बनी नहीं, वही दूसरी तरफ है अफगान जो भारत को इतना पसंद करता है और भारत भी खुलकर अफगानिस्तान की हेल्प करता है। तो ऐसा क्यों है, जानते हैं। रीजन नंबर 1 है हिस्टोरिकल एंड कल्चर बॉन्ड्स। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान जो है पहले कांधार रीजन हुआ करता था, वही कांधार रीजन जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है। और बाकी स्टोरी तो आप सभी लोग जानते हो, कैसे कांधार नरेश की बेटी गांधारी से कुरु किंगडम के किंग धृतराष्ट्र ने शादी की और एक पूरी महाभारत का जन्म हुआ। ऐसे ही फ्रेंड्स, सेम 3rd सेंचुरी BCE में मौर्य एम्पायर के दौरान किंग अशोका के अंडर एक पूरा एम्पायर खड़ा हुआ, जिसमें अफगानिस्तान भी एक बड़ा हिस्सा था और पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस इस दौरान अफगान में था। साथ ही आप सभी लोग जानते हो, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जैसे जैसे बुद्धिज्म इंडिया में ग्रो होने लगा, तो रीजन लाइक अफगानिस्तान एंड गांधार एक मेजर पॉइंट बना बुद्धिज्म का उस समय में, और काफी ज्यादा बुद्धिज्म वहाँ पे तेजी से प्रमोट भी हुआ। बाद में जब मुगल एम्पायर बाबर आया तो वो भी भारत से पहले अफगानिस्तान होते हुए आया और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने से पहले उसने काबुल को ही कैप्चर किया था। एंड उसके बाद 19th सेंचुरी के दौरान जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली थी, तब भी अफगानिस्तान ने एक बफर स्टेट की तरह काम किया बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशियन एम्पायर। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा करने का ट्राई नहीं किया। ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करने के लिए 3 बड़े वॉर लड़े, लेकिन ब्रिटिश अफगानिस्तान को कभी जीत नहीं पाए। अगर हम बात करें आज के अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन की, तो उसको एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने डेवलप किया था, जिसका नाम था सर मोर्टिमर डुरेंट। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर कोड डिसाइड किया, जिसको डुरेंट लाइन नाम दिया गया। अगर इस तरह से देखा जाए तो वो ब्रिटिश इंडिया ही था जिसने पहली बार इंडिया को अफगानिस्तान से अलग किया। अदरवाइज अफगान इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। रीजन नंबर 2 है बॉर्डर डिस्प्यूट। फ्रेंड्स, इंडिया को जब ब्रिटिश से आजादी मिली तो इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और वहाँ से एक नया डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो डुरेंट लाइन बनाई गई थी, उस डुरेंट लाइन को कभी अफगानिस्तान ने माना ही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान का मानना है जो बलूचिस्तान वाला रीजन है पाकिस्तान में, वो एक्चुअल में अफगान से बिलोंग करता है और वहाँ रहने वाले पश्तून लोग भी अफगान से बिलोंग करते हैं। पश्तून दोस्तों एक एथनिक ग्रुप है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं और ये ग्रुप इतने बड़े हैं कि 47% ऑफ अफगानिस्तानी पॉपुलेशन एंड 18.24% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इन्हीं ग्रुप की है। इसी वजह से अफगानिस्तान ये मानता है कि पाकिस्तान के जिस एरियाज में पश्तून लोग रहते हैं वो हिस्सा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। एंड वही दूसरी साइड पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज करता है। वही दूसरी साइड अफगानिस्तान पाकिस्तान को लगातार ये भी ब्लेम करता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करता है। अब ऐसे में आपने नोटिस किया होगा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्रिएट कर रहा है बॉर्डर एंड टेररिज्म को लेके, वो सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान इंडिया के साथ भी क्रिएट करता है कश्मीर इशू और टेररिज्म को लेके। ऐसे में इंडिया पाक बॉर्डर की तरह अफगान पाक बॉर्डर पर भी हमें टेंशंस देखने को मिलती है। अब ऐसे में जब दोनों कंट्री मतलब इंडिया और अफगानिस्तान का एनिमी एक ही है पाकिस्तान, तो इन दोनों कंट्री का दोस्त होना कोई नई बात नहीं है। एंड इसलिए ही अफगानिस्तान भी इंडिया को काफी सपोर्ट करता है ताकि इंडिया काउंटर कर सके पाकिस्तान को। रीजन नंबर 3 है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। देखो फ्रेंड्स, इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान स्टेबल रहे, ग्रो करे, इसलिए इंडिया अफगान की स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न करता आया है ताकि कोई भी एक्सट्रीमिज्म ग्रुप अफगान में ग्रो ना कर पाए, क्योंकि अगर कोई भी टेरर ग्रुप
ग्रुप अगर सही अफगान है। में ग्रो होता है तो वो एक बड़ा खतरा बन सकता है हिंदुस्तान के लिए भी। एंड आप सभी लोग जानते हो अगर वहाँ टेररिज्म ग्रुप इंक्रीज होंगे तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस भी काफी बढ़ सकता है अफगानिस्तान में। सेकंड फ्रेंड्स, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया है। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के अंदर अगर सेफ एनवायरनमेंट होगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंडिया को उतनी ही आसानी होगी सेंट्रल एशिया की बड़ी मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए यूरोप, सेंट्रल एशिया की ट्रेड मार्केट में ट्रेड कर सकता है। और इसी ट्रेड रूट के इस्तेमाल करने के लिए इंडिया कहीं ना कहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे और अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रहे। और इस स्ट्रेटेजी के जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो है जारंज दिलाराम हाईवे Guys, एंड चबहार पोर्ट इन ईरान। इवन चबहार पोर्ट तो डायरेक्टली इंडिया को एक्सेस देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रोड का यूज अपने ट्रेड के लिए नहीं करना चाहता। साथ ही ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के गवाडर पोर्ट को भी काउंटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान गवाडर पोर्ट एक हिस्सा है चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसी तरह जारंज दिलाराम हाईवे से भी इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका अफगानिस्तान को ही होगा कि उसको डायरेक्ट सी पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये हाईवे अफगानिस्तान को ईरान के जाबार पोर्ट से वहाँ कनेक्ट पे। करता है। क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है तो उसको एक सी रूट मिलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उस कंट्री के लिए। इसके अलावा इंडिया को तो सेंट्रल एशिया के लिए इस पोर्ट एंड हाईवे के थ्रू रास्ता मिल ही रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को असिस्ट करता है माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर में भी, जिससे अफगानिस्तान में न्यू जॉब क्रिएशन के साथ ही नेचुरल रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है। इन्हीं सब स्ट्रेटेजिक रीजंस के चलते इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगान के साथ उसके रिलेशन कभी खराब हो, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। रीजन नंबर 4 है पीपल टू पीपल रिलेशंस। फ्रेंड्स, इंडिया एंड अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता हमेशा से रहा है। इंडिया में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अफगान चाहे स्टेबल हो या ना हो, लेकिन दोनों देश के आम नागरिक के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। और इस बात को तो केवल वही लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं जो इंडिया से अफगान में गए हैं, या वो अफगानी स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी के लिए इंडिया में आए हैं। और इन्हीं पीपल टू पीपल कनेक्शन के कारण इंडिया ने तालिबान रूल के बाद भी, भले ही बाकी प्रोजेक्ट्स यहाँ बंद हो गए हो, लेकिन अफगान के आम नागरिक को जो मदद मिलनी चाहिए उसे इंडिया ने देना जारी रखा है, चाहे वो फूड सप्लाई हो या कोविड-19 के दौरान फ्री वैक्सीनेशन को भेजना हो। इंडिया के लिए अफगानिस्तान के आम लोग वहाँ की किसी भी गवर्नमेंट से कहीं बढ़कर है। रीजन नंबर 5 है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, इन सब रीजन के अलावा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। बात क्रिकेट की करें तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग इंडिया में दी जाती है, और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर राशिद खान ने इंडियन IPL में अपनी काफी अच्छी पहचान भी बनाई है। इंडिया हमेशा से अफगान क्रिकेट टीम के लिए प्रैक्टिस एंड ग्रो करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड कराता आया है। उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। दोनों भाई भाई है। एक दिन हमारा टीम भी वर्ल्ड कप जीतेगा, हिंदुस्तान जैसा टीम बने। इंडिया हमेशा से अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए प्रैक्टिस एंड ग्रो करने के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो प्रोवाइड कराता आया है। साथ ही इंडिया ने अफगानिस्तान को कांधार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने में भी हेल्प की है, जिसके लिए इंडिया ने $1 मिलियन का 2014 में अफगानिस्तान को ग्रांट भी दिया था। इसके अलावा अफगान के लोग इंडियन मूवीज एंड टीवी शोज को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और इन्हीं सब कारणों के चलते उनके मन में एक अलग इमोशन इंडिया के लिए ओवर द टाइम डेवलप हो गया है। और सच में ये इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अब बात करते हैं रीजन नंबर 6 जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट। फ्रेंड्स, इंडिया और अफगान लंबे समय से ग्लोबल मंच पर एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे फिर वो UN हो या कोई दूसरा मंच। इवन इंडिया ने तो तालिबान रूल के बाद भी अफगानिस्तान के काबुल में अपनी जून 2022 में एम्बेसी रीओपन की है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान इंडिया को इतना पसंद करता है। अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं तो इंडिया ने अफगानिस्तान के बुरे समय में हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, जिसके चलते अफगानी लोग इंडिया को इतना पसंद करते हैं। वही इंडिया के कुछ अपने कल्चरल रूट्स है एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स है, जिसके चलते इंडिया भी अफगानिस्तान को इतना पसंद करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि इंडिया ने अफगानिस्तान के विकास के लिए कितनी बड़ी मदद की है और ये रिश्ता आज भी उतना मजबूत है। अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका सिर्फ एक पड़ोसी देश के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र और सहयोगी के रूप में रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जी जनाब, ये तो बहुत कुछ था यार। मतलब मैं शायद 1-2 चीज़ों का ही मुझे पता था कि मेडिसिन दे दी थी कभी या गंदम दे दी थी। यहाँ तो यूँ समझ लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को बनाने में ही इंडिया का पूरा योगदान है। एजुकेशन सेक्टर हो, रोड हो, कभी भी किसी वक्त मदद की। अच्छा, अफगानिस्तान में कब एक मसले मसाइल भी रहे हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट होती थी फिर हट जाया करती थी, फिर होती थी, फिर हट जाया करती थी। लेकिन वो अच्छा है कि और वो डेस्क से मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की इंडिया ने। तो जाहिर सी बात है, जब अच्छी फैसिलिटीज़ देगा इंडिया तो जाहिर सी बात है बच्चे के मुंह पे ही इंडिया का नाम रहेगा। और पाकिस्तान अगर वो बम ब्लास्ट और इस तरह की हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है उसको
जलील और अच्छा दिया जाएगा। दो इस्लामिक देश, मतलब हम लोग बड़ी बातें करते हैं ना, मुसलमान आपस में दोस्त, मतलब इस्लामिक देश दोनों, फिर भी उसके इंडिया से अच्छा इंडिया को अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर इंडिया को इस्लाम से फर्क पड़ता, मुसलमानों से फर्क पड़ता, तो क्या अफगानिस्तान का दोस्त होता इंडिया? मतलब इसका मतलब इंडिया को इस मुसलमानों से ना इस्लाम से कोई टेंशन है फिरका नहीं, मतलब किसी ने नहीं। अगर कहते हैं ना कि हिंदू हमारे दुश्मन है क्योंकि हम मुसलमान हैं, एक कौम, तो अफगानिस्तान वाले मुसलमान नहीं है, तो इंडिया अगर दुश्मन है तो सारी दुनिया का दुश्मन होता ना। सारे हमारे सऊदीया से इंडिया के अच्छे ताल्लुक आते हैं, अफगानिस्तान सही से अजरबैजान यार बहुत अच्छे वहाँ पे बाकायदा टेम्पल्स बन रहे हैं। हमारे जहनों में ये है, पाकिस्तान के जहन में ये कि शायद हम मुसलमान हैं, पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन है, तो पूरी दुनिया इस खास मुसलमानों की दुश्मन है, जो पाकिस्तान का खास मुसलमान है, स्पेशल मुसलमान है कोई हम। मतलब हम क्या हैं जो हम ये समझते हैं कि यार हिंदू हमारे दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो अफगानिस्तान के दुश्मन क्यों? आज अफगानिस्तान का अच्छा एक और मजे की बात, कुछ लोगों को पता होता है इंडिया अच्छा है, अफगानिस्तान बच्चों को मालूम है, बच्चों को कैसे मालूम है? जाहिर सी बात से इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, डेस्क से दे रहा है, अब स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चों को गाइड करेंगे ना, वो भी गाइड करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर बाकायदा स्कूल होते हैं, वहाँ पे चैप्टर होते हैं, स्टूडेंट हमारे दोस्त कंट्री, दुश्मन कंट्री, फिर हमारा इतिहास, फिर हम पे जो हमले हो रहे हैं ये कौन है क्या है, पूरा पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज ये है कि वो अपना ये न्यूज़ कि यार इस कंट्री ने हमें ये भेजा, इस कंट्री से हमें ये आया, हमारी इस कंट्री ने ये मदद की, मेडिसिन के हवाले से या फूड के हवाले से, तो बच्चों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं। खैर बहरहाल बहुत कुछ आज मुझे इस वीडियो से पता चला। कॉमर्स, मैं लाइब्रेरीज और ड्रेसेस वगैरह, मैं बच्चों की, मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी थी दिल्ली में कहीं पर एजुकेशन के हवाले से अफगानी पढ़ते थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। वाकई वो आए में वो लेकिन बाकायदा स्कॉलरशिप इंडिया ने वहाँ की स्कूलों को मेंटेन करना, कॉलेजों को, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अफगानिस्तान वाले इंडिया से इतनी मोहब्बत नहीं करते, उसके पीछे बहुत अपनापन है, बहुत कुछ उन्होंने दिया है, बहुत कुछ, और जाहिर सी बात है फिर इंडिया के अपने मफाद भी हैं, अपना काम भी है, अपनी जो चीजें हैं, लेकिन इंसानियत को भी देखता है इंडिया कि यार एक जगह मुसीबत है, परेशानी है, तो उनकी मदद करनी है, चाहे उनसे काम है या नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया मुंह पे कुछ और आपकी पीठ पीछे कुछ और, ऐसा नहीं है। जो है आपके सामने है, जो बोलना है, जिसको बोलना है मुंह पे बोलना है, मतलब इस तरह नहीं है दो मुंह मुनाफिकत वगैरह, वो इंडिया नहीं करता। तो ये चीज क्लियर हो गई कि इंडिया को इस्लाम से कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल, और अगर किसी को इंडिया से टेंशन है तो इंडिया को उससे टेंशन है। बिल्कुल। हमारा किसी और से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।